आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वाहन से ही अतिक्रमण हो रहा है और वाहनों को यहाँ पर आने से रोका जाए। देखिए, कचहरी प्रांगण में आए दिन जाम लग रहा है। इसका समस्या है कि यदि स्टैंड बाहर बना दिया जाए, बाहर काफ़ी जगह है, अगर वहाँ स्टैंड बना दिया जाए तो ये सारे जो अतिक्रमण हटाया जा सकता है। सुझाव ये है कि जिलाधिकारी को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनको साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड बनाना चाहिए कंपल्सरी, जिसकी रिक्वेस्ट मैं इस समय कचहरी प्रांगण में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर कि आए दिन जाम लगते रहते हैं तथा बातकारी कभी भी अपने समय पर न्यायालय उपस्थित नहीं हो पाते हैं और न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया जाता है। यह 46 फुट जगह थी जहाँ पर कि अधिवक्ताओं द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने अपने बस्ते लगा लिए गए हैं, जिसके कारण यह सड़क सुगड़ के मात्र 20 फुट हो चुकी है और यही कारण है कि यहाँ पर आए दिन जाम लगते रहते हैं। यहाँ पर ललितपुर के इस कचहरी प्रांगण में विकास भवन का कार्यालय है, जहाँ पर लगभग 30 से 35 दफ्तर हैं, लेकिन वहाँ के अधिकारी भी अपने समय पर कार्यालय नहीं पहुँच पाते हैं। यही नहीं, सीडीओ से लेकर अन्य विभाग के अधिकारी भी इसी रास्ते से गुजरते हैं और वह देखते हैं कि जाम लगा हुआ है, उनके वाहन घंटों यहाँ पर खड़े रहते हैं और इस संबंध में जिलाधिकारी आलोक सिंह के लिए अनेकों बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चूँकि अधिवक्तागण हैं, अधिवक्तागण एक राय होकर प्रशासन शासन के खिलाफ बोलने लगते हैं और उसके कारण यह काम अधूरा रह जाता है। प्रशासन शासन को भी चाहिए कि इनकी व्यवस्था करें ताकि यह अपने बस्तों पर यथावत हो सकें। चूँकि इनके लिए कमरे लाड नहीं किए गए हैं, जब कमरे लाड नहीं हैं तो इनकी सामने भी मजबूरी है और यह भी मजबूरी में यहाँ पर अपने बस्ते लगाए हुए हैं। कई बस्ते ऐसे हैं जहाँ पर अधिवक्तागण जाते भी नहीं हैं और उनके बस्ते सूने पड़े रहते हैं, उनको भी अपने बस्तों में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिलाधिकारी को इस समस्या का निदान बहुत ज़रूरी तौर पर करना चाहिए, क्योंकि बातकारी अपने न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। यही नहीं, अधिवक्तागण भी अपने न्यायालय समय पर अतिक्रमण के कारण नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पर लगभग 50 से 70 तक बस्ते देखे जा सकते हैं, लेकिन इनकी भी समस्या हैं, इन समस्या का निराकरण करना चाहिए। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नेमी चंद जैन जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनसे पत्रकार ने पूछा कि इस समस्या का निदान कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बनते ही मैं शपथ ग्रहण करने के पूर्व इसका निदान कर दूंगा, लेकिन आज तक उसका निदान नहीं हुआ है। अधिवक्तागण आज भी अपने आप को परेशान समझ रहे हैं, तो वहीं पर आम आदमी भी इस रास्ते से सही तरह से नहीं जा पा रहा है। आखिरकार इस समस्या का निदान कैसे होगा, यह एक चिंता का विषय है। भी इनके तरफ हाथ नहीं डाल पाते हैं, तो फिर इस समस्या का निदान कौन करेगा। आखिरकार अधिवक्ताओं को स्वयं इस समस्या का निदान करना चाहिए, जिसका निदान नहीं हो पाता है। अधिवक्ताओं द्वारा 46 फुट की ज़मीन पर अतिक्रमण करके इसको मात्र 20 फुट बना दिया गया है, जिस कारण आए दिन यहाँ पर अतिक्रमण होते रहते हैं तथा बातकारी अपने न्यायालय उपस्थित नहीं हो पाते हैं। वहीं पर अधिवक्तागण भी न्यायालय पर समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। सीडीओ से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ पर दफ्तर हैं और वह कभी भी जाम के कारण अपने कार्यालय नहीं पहुँच पाते हैं। आखिर इस समस्या का निदान कौन करेगा, यह चिंता का विषय है। यह भी जानकारी मिली है कि बुंदेलखंड विकास परिषद के टीटू द्वारा यहाँ पर एक मुद्दा उठाया गया, अनेकों बार कहा गया, लेकिन फिर भी यह समस्या का निदान नहीं हुआ है। आखिरकार इस समस्या का निदान के लिए अधिवक्ताओं को स्वयं अपने बस्तों को अपने ही हाथ से हटाना होंगे और बिल्डिंगों में जाना होगा, अन्यथा ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। अब हम वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र कुमार रजक से इस संबंध में जानकारी लेते हैं। देखिए अधिवक्ता राजेंद्र कुमार रजक क्या कहते हैं। देखिए, कचहरी प्रांगण में आए दिन जाम लग रहा है। इसका समस्या का निदान होना अत्यंत आवश्यक है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम अपेक्षा करते हैं कि अति शीघ्र इस जाम के लिए रोका जाए। यहाँ पर आए दिन परेशानी हो रही है, कभी कभी तो घंटों जाम लगा रहता है। उस जाम के कारण कई बादकारी एवं वकील
न्यायालय में नहीं पहुंच पाते हैं। इस कारण बादकारियों के कई लोगों के बाल निकल जाते हैं और उन्हें कई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। देखिए बघी साहब, आप अधिवक्ता होने के कारण बुद्धिजीवी बतलाए जाते हैं, लेकिन जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक इस कार्य के लिए कदम उठाते हैं, लेकिन अधिवक्ता होने के कारण वह अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि अधिवक्ताओं के न्यायालय में कोई भी आवाज़ उठा देते हैं और शासन प्रशासन के जवाबदेही अधिकारी आखिरकार अपने आप को हौसल कर देते हैं। इस संबंध में आपसे जानना चाहते हैं कि इस समस्या का निदान आखिर कैसे होगा। हमारा कहना ये है कहीं पर अलग से वाहन का स्टैंड बना दिया जाए इसके ग्राउंड के बाहर, और अगर ये वाहन स्टैंड बन जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रहा अधिवक्ताओं के अतिक्रमण का, तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत है जो बाउंड्री के पास लगे हुए हैं। अगर वहाँ कुछ समस्या हो जाए या वकील कहीं बाउंड्री के पीछे बैठ जाए चकबंदी कार्यालय के अंदर, तो हो सकता है कि इससे निजात मिल जाए। अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय श्री राजेंद्र रजक जी द्वारा बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि हमारे जो अधिवक्तागण हैं जिन्होंने कि अपने एंगल गाड़ के और अपना बस्ता बना लिया है, यदि वो चकबंदी कार्यालय के वहाँ पहुँच जाएं तो समस्या का निजात हो सकता है, क्योंकि अधिवक्ताओं के लिए शासन प्रशासन के जवाबदेही अधिकारी भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अगर अन्य कोई व्यक्ति हो तो शासन प्रशासन के अधिकारी कुछ कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि देखिए कचहरी प्रांगण में कैसे जाम लगा हुआ है, किस तरह वाहन खड़े हुए हैं। इनका वाहन स्टैंड बनाना चाहिए, क्योंकि अधिकारी लोग भी जो जिला विकास कार्यालय में यहाँ पर अनेक कार्यालय बने हुए हैं, वही भी इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं और बातकारी भी सही समय पर अपने न्यायालय उपस्थित नहीं होते। आखिरकार इस समस्या का निदान तो एक ना दिन करना ही होगा। इस निदान के लिए अधिवक्ताओं को स्वयं अपने आप को इस कार्य के लिए पीछे हटना होगा, यानी स्वयं अपने हाथों से उन्हें बस्ते हटाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह समस्या जस की तस बनी रहेगी। अब आइए हम आपके लिए मिलवाते हैं हमारे वयोवृद्ध श्री अशोक कुमार आचार्य, जो कि नोटरी के वकील भी, नोटरी पब्लिक के एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, और इनसे भी इस समस्या के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर अतिक्रमण का मार्ग कैसे यहाँ से हटेगा, कैसे बातकारी अपने न्यायालय पहुँच सकेंगे, कैसे अधिवक्तागण अपने समय पर न्यायालय पहुँचेंगे। तो अब मैं वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय श्री अशोक कुमार आचार्य जी से ही आपको मिलवाता हूँ। मेरा सुझाव ये है कि जिलाधिकारी को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनको साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड बनाना चाहिए कंपल्सरी, जिसकी रिक्वेस्ट हम लोग कई बार कर चुके हैं डीएम से, लेकिन कोई प्रशासन के आदमी ध्यान नहीं देते, बहुत परेशानी हो रही है। हमारी इस संबंध में जिलाधिकारी माननीय है आलोक सिंह एवं पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी से भी वार्ता हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि अधिवक्तागणों के बीच में अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो एकजुट हो जाते हैं, इसलिए कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। अधिवक्ता के स्थान पर अगर अन्य कोई होता तो अभी तक मैं अतिक्रमण हटा देता। इस संबंध में मैं आपसे जानना चाहता हूँ मान्यवर श्री, बताएं क्या किया जाए। जो भी अतिक्रमण है वो वकील नहीं किए है अतिक्रमण, मोटरसाइकिल पब्लिक के क्लाइंट ले आती हैं जो इस मुकदमे में लड़ने आती हैं, वे अपनी मोटरसाइकिल अव्यवस्थित रख देते हैं। आप एक साइकिल स्टैंड की व्यवस्था कर दें तो यहाँ अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। वो नहीं, यह भी बताया जाता है कि 40 फुट रोड चौड़ा था, जहाँ पर कि हमारे अधिवक्ताओं द्वारा कुछ अपने एंगल गाड़ के अपने बस्ते बना लिए गए हैं। इस कारण रास्ता छोड़ के मात्र 20 फुट रह गया है और उसी में बातकारी तथा अन्य मोटरसाइकिलें निकलते हैं और सरकारी कार्यालय की जीपें भी निकलती हैं, जो कि जाम में घंटों लगी रहती हैं। इस संबंध में भी आपसे कुछ सुझाव चाहेंगे। हमारा सुझाव ये है कि वकील हर कोर्ट में, इंडिया वाइड जिले में कोर्ट में जहाँ कोर्ट होता है उसकी सड़क के दोनों तरफ बैठते हैं। सबके लिए चैम्बर प्रोवाइड होते नहीं हैं, जिनके पास चैम्बर वो चैम्बर, बाकी बैठते हैं सड़क पे। तो उनकी व्यवस्था कोई सरकार व्यवस्था ऐसी परमानेंट कर दे कि हर वकील को चैम्बर मिले तो हो सकती है, वरना वकील अपनी व्यवस्था कहाँ से करेगा, बैठेगा वो तो चाहे दिल्ली चली जाएगी, चाहे लखनऊ चले जाएगी, चाहे 30,000 कोर्ट में चली जाएगी, सब अपने सड़क के दोनों तरफ बैठ के काम। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक कुमार आचार्य जी ने सुझाव दिया है कि बातकारियों से यह अतिक्रमण नहीं बल्कि बाहर से आने वाले मोटरसाइकिल वादकारी जो आते हैं उनके कारण यह अतिक्रमण होता है, इसलिए उनके मोटरसाइकिल का स्टैंड यदि बाहर बना दिया जाए तो इस समस्या का निदान हो सकता है। और
उनके लिए बातकारी जो अधिवक्तागण हैं उनके लिए अलग से कमरे बनाए जाएं, क्योंकि उनके कमरे भी नहीं हैं तो आखिर जाए कहाँ। हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक दोनों तरफ वकीलों के बस्ते लगे हुए हैं। चूँकि सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वह प्रत्येक वकील को अलग से कमरा दे सके। आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। अब इस संबंध में अब आपके साथ हम और वकील साहब से इस संबंध में वार्ता करते हैं। हमारा यही सुझाव है कि यदि स्टैंड बाहर बना दिया जाए, बाहर काफ़ी जगह है, अगर वहाँ स्टैंड बना दिया जाए तो ये सारे जो अतिक्रमण हटाया जा सकता है। यहाँ एक भी वाहन नहीं रहेगा, केवल वकील के अलावा। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वाहन से ही अतिक्रमण हो रहा है और वाहनों को यहाँ पर आने से रोका जाए तो इस समस्या का निदान हो सकता है। और अधिवक्ताओं द्वारा जो बस्ते लगाए गए हैं उससे अतिक्रमण नहीं हो रहा है, बल्कि वाहनों के आने से ये अतिक्रमण हो रहा है। अब जिलाधिकारी आलोक सिंह जी को चाहिए कि वाहन जो मोटरसाइकिल न्यायालय परिसर में आती हैं, इन मोटरसाइकिलों के लिए अलग से स्टैंड बनाए जाए ताकि समस्या का निदान हो सके। क्योंकि प्रत्येक वकील को तो बस्ता उपलब्ध कमरा उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ वकीलों के बस्ते लगे हुए हैं। उनकी भी मजबूरी है। आखिरकार एक तरफ सरकार द्वारा उनको मकान नहीं, कमरे नहीं दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको कहीं पर बस्ता भी नहीं रखने की व्यवस्था है। आखिरकार मजबूरी में अधिवक्ताओं को सड़क के पास अपने एंगल गाड़ कर बस्ता जमाने पड़ते हैं। मैं आलोक कुमार सिंह जिलाधिकारी से मांग करता हूं, पंडित महेश प्रसाद शर्मा ब्यूरो चीफ की इस समस्या का यथाशीघ्र निराकरण करें ताकि अधिवक्ता एवं वादकारी सही समय पर न्यायालय उपस्थित हो सकें।